वेलकम अगेन दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल राजेश लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। सो दिस इज सेकंड पार्ट ऑफ हाउ टू चूज क्वालिटी स्टॉक्स फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। पिछले वीडियो में मैं आपको 4 पैरामीटर्स बता चुका हूं। अगले पैरामीटर्स जो हैं वो मैं आपसे शेयर करूंगा अभी। पिछले वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया था वारन बफेट के बारे में, ऐसे ही हमारे इंडिया के इन्वेस्टर्स हैं राकेश झुनझुनवाला। इनको इंडिया का वारन बफेट कहा जाता है। ये इन्होंने इन्वेस्टमेंट शुरू की थी अपनी 1980s में और आज 2026 में इन्होंने, चलो मैं आपको बताता हूँ, इनकी जो इन्वेस्टमेंट शुरू हुई थी वो 6000 रुपीज से शुरू हुई थी और आज इनकी नेटवर्थ है 72,000 करोड़ रुपीज। इनके पोर्टफोलियो की एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। इन्होंने स्टॉक परचेज किया था अराउंड 2002-2003 में, टाइटन। आज तक इनकी होल्डिंग में वो स्टॉक है। राकेश झुनझुनवाला जी अभी इस दुनिया में नहीं रहे। इनकी वाइफ रेखा झुनझुनवाला अभी इनका पोर्टफोलियो मैनेज कर रही है। तो टाइटन आज भी इनकी होल्डिंग में है। टाइटन कंपनी के बारे में बताता हूं, वो क्वालिटी स्टॉक था, क्वालिटी स्टॉक आज भी है। अगर किसी इन्वेस्टर ने 20 साल पहले उसमें 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया होता तो आज तक अगर उसने वो स्टॉक होल्ड करके रखा होता तो उसकी क्या वैल्यू होनी थी दोस्तों, यू कांट इमेजिन। 169 करोड़। तो ये है क्वालिटी स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो में रखना, उसकी वैल्यू। दोस्तों एक चीज मैं और आपसे शेयर करना चाहता हूं। आप स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हो या कर भी रहे हो और नई इन्वेस्टमेंट भी आपने शुरू करनी है किसी इन्वेस्टर ने, तो लोन लेके प्लीज इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में मत करना। अगर ऑलरेडी इन्वेस्टेड लोगों का कोई लोन चल रहा है तो पहले आप वो लोन रीपे कीजिए, उसके बाद अपनी होल्डिंग बढ़ाना। पिछले वीडियो में जैसे मैंने बताया था, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस ये आपका गोल है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का, और वो नो डाउट बड़ी टर्म है, लेकिन आप वो अचीव कर सकते हो। डिसिप्लिन से इन्वेस्ट करते जाइए। लॉन्ग टर्म के लिए डिसिप्लिन से इन्वेस्ट करना है। उसकी वैल्यू क्या है वो भी मैं आपसे शेयर करता हूं। दोस्तों स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से जो लोग बहुत ज्यादा अपनी नेटवर्थ ग्रो कर पाए हैं, उनमें एक स्टोरी है एक डॉक्टर की। एक डॉक्टर अपनी क्वालिफिकेशन पूरी करने के बाद उन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी। वो हर मंथ अपनी इन्वेस्टमेंट जो थे वो कर रहे थे, रेगुलरली इन्वेस्ट करते गए। उन्होंने 30 इयर्स स्टॉक मार्केट में लगातार इन्वेस्ट किया, कोई भी स्टॉक उन्होंने बेचा नहीं। तो 30 साल में उन्होंने 3 करोड़ रुपया जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया था, और 30 साल बाद उनकी नेटवर्थ थी 200 करोड़ रुपीज। तो वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट तो बहुत पहले ही हो चुके थे। उनका जो पोर्टफोलियो था वो इतना बड़ा हो चुका था कि स्टॉक्स की जो डिविडेंड इनकम थी, डिविडेंड इनकम क्या होती है, ये सारी चीजें हम शेयर करेंगे धीरे धीरे आने वाले वीडियोस में। डिविडेंड इनकम ही इतनी आ रही थी उनको कोई भी काम करने की अब जरूरत नहीं थी। तो दोस्तों कॉपी पेन उठा लीजिए, ये सारी चीजें आप नोट कर लो, इनको समझ के क्वालिटी स्टॉक सेलेक्ट कर लो और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते जाओ। क्वालिटी स्टॉक्स कौन कौन से सेक्टर्स से हमने आने वाला सिनेरियो देख के चूज करने हैं, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे। तो आज मैं आपसे नए पैरामीटर्स, जो हमने पहले 4 पैरामीटर के बाद 5वां पैरामीटर जो है वो मैं शेयर करता हूं, प्राइस टू बुक वैल्यू। प्राइस टू बुक वैल्यू जितनी कम होगी उतना ही स्टॉक क्वालिटी स्टॉक माना जाएगा। डीप नॉलेज बहुत है इन चीजों में, बहुत ज्यादा कम भी नहीं होनी चाहिए। वो सब चीजें धीरे धीरे जैसे आपकी नॉलेज इंप्रूव होती जाएगी मैं आपको बताता जाऊंगा, और नॉलेज आपकी इंप्रूव होगी तो आप बहुत बढ़िया से जज कर पाओगे भी पैरामीटर्स कौन से कितनी रेंज के सबसे ज्यादा बढ़िया है, वो कंपनी की आने वाली आउटलुक आउटलुक देख के।
वो सब चीजें आप समझ जाओगे। मोटा मोटी अभी आप ये चीजें समझो, प्राइस टू बुक वैल्यू ये कम होनी चाहिए। उसके बाद है डेट टू इक्विटी रेशियो, कंपनी के ऊपर डेट कर्जा कितना है। अगर ये जीरो होगी, जितनी कम हो उतनी अच्छी है, जीरो होगी तो इसका मतलब कंपनी पे कोई कर्जा नहीं है, कोई डेट नहीं है, बहुत अच्छी कंपनी होगी वो। थर्ड है प्लेज परसेंटेज, जो कंपनी का ओनर है उसने कितने परसेंटेज अपने शेयर्स की प्लेज की हुई है, तो ये जीरो होनी चाहिए दोस्तों। कम से कम जितनी होगी उतना क्वालिटी स्टॉक होगा वो। फिर जो एट्थ पॉइंट है वो है पब्लिक होल्डिंग कंपनी में कितनी है। पब्लिक मतलब जो हम इन्वेस्टर्स हैं, जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, वो पब्लिक होल्डिंग में आते हैं। ये होल्डिंग जो है किसी भी कंपनी की जितनी कम होगी उतना स्टॉक प्राइस तेजी से बढ़ेगा। क्यों, बताऊंगा मैं आपको आने वाले वीडियोस में। तो ये 4 पैरामीटर और पिछली वीडियो के 4 पैरामीटर्स, ये आप नोट कर लो, 8 पैरामीटर्स। ये सब पैरामीटर्स के बारे में किसी कंपनी के कैसे आपने सर्च करना है, ऑनलाइन स्क्रीनर की साइट है, यहां पे आप जाओगे तो किसी भी कंपनी के बारे में ये सब चीजें वहां से आप फाइंड कर सकते हो। कैसे करना है उसके लिए दोस्तों अलग से वीडियो बना दूंगा मैं आपके लिए। आने वाले जो पैरामीटर्स हैं 4 और टोटल 12 पैरामीटर्स जो मैंने आपको बताने हैं, वो आने वाले वीडियो में मैं बाकी शेयर करूंगा आपसे। उस वीडियो के बाद आप इस पोजीशन पे आ जाओगे कि कौन से सेक्टर्स चूज करने हैं हमने, वो मैं आपको बताऊंगा। उन सेक्टर्स में जो भी स्टॉक्स हैं उनमें क्वालिटी स्टॉक कौन सा है, वो इन पैरामीटर्स के बेस पे एग्जांपल देकर मैं आपको समझाऊंगा। तो वो थर्ड वीडियो में आप सारे पैरामीटर्स जब सीख जाओगे तो आप इन्वेस्टमेंट करना, या जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं अपना वो पोर्टफोलियो रिव्यू कर सकते हैं। अभी उनके पास जो स्टॉक्स हैं क्या वो इन पैरामीटर्स के हिसाब से हैं। अगर हैं और आपके वो स्टॉक आपकी जो परचेजिंग प्राइस से 20, 25, 30, 40, 50% भी इवन अगर डाउन है तो आप वो स्टॉक्स और परचेज कर पाओगे। इन पैरामीटर्स के बाहर अगर आपके पास कोई स्टॉक है, हम उनको कचरा स्टॉक भी कह सकते हैं, तो आप उनको सेल कर देना और वो जो अमाउंट है ऐसे क्वालिटी स्टॉक में इन्वेस्ट कर देना। तो दोस्तों यहां तक मैं आपको ये चीजें जो बता चुका हूं, आने वाले वीडियो में बहुत कुछ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, अपने फॉरेन के फैक्टर्स जो हैं जो अपनी स्टॉक मार्केट को इफेक्ट करते हैं, डोमेस्टिक फैक्टर्स कौन से हैं जो स्टॉक मार्केट को इफेक्ट करते हैं, और जो मेरी मैम ने जैसे अपने पहले वीडियो में बताया था भी अपनी मिस्टेक भी शेयर करूंगा आपसे, ताकि वो आप मिस्टेक ना करो तो आप अपने पोर्टफोलियो को बढ़िया से तेजी से बढ़ा पाओ। वो चीज़ें भी मैंने आने वाले वीडियो में आपसे शेयर करनी है। तो ये इसी चीज़ से मैं अपना ये वाला वीडियो यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो आप मेरे यूट्यूब चैनल राजेश लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए और लाइक भी कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।